ये रहा वो स्थान जहाँ पे काल भैरव जी ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। अच्छा सुंदर नज़ारा हो चुका है, सुबह सुबह का समय है और ये हमारी नर्मदा जी माता। ये गोबर से लिपा गया, अभी लिपा? अरे वाह, ठीक ठीक ठीक, कितना अच्छा है ये जैन मंदिर है, सिद्ध क्षेत्र। यार नर्मदा यार, देखिए परिक्रमा से निकल पड़े हैं, सुबह सुबह का समय। हम हैं भैरव टेकड़ी में। ये देखिए ये भैरव जी हमारे साथ है। आ जाओ आ जाओ। कितना प्यारा है ये। देखिए कितना अच्छा सुंदर नज़ारा हो चुका है, सुबह सुबह का समय है। और ये नज़ारा आपको, ये रंग की छटा देखिए कितनी सुंदर लग रही है इधर। ये है काल भैरव जी का स्थान, भैरव टेकड़ी। भैरव टेकड़ी पे हम रुके हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। पहले हम हमारा सब कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए, नर्मदे हर, जय काल भैरव की। नर्मदा हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं नेमावर के 10 किलोमीटर पहले भैरव टेकड़ी पे। भैरव टेकड़ी नर्मदा जी के उत्तर तट पे है। यहाँ पे काल भैरव जी की तपस्थली है, सिद्ध काल भैरव। देखिए ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ये आश्रम है और प्राचीन आश्रम है, पुराना है और जैसे कि तस रखा हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। देखिए, और ये पूरा का पूरा देखिए गोबर से लिपा हुआ आश्रम है ये, और इसको कोई भी छेड़छाड़ ज़्यादा की नहीं है। देखिए कितना सुंदर रखा हुआ है इन्होंने। इस आश्रम में पक्का आइए, आपको गांव में रहने जैसा फील आएगा। अभी हमें चाय दे रही है भैया, देखो बहुत सुंदर आश्रम है। अच्छा अच्छा, हाँ भंडारा है ना। ये देखिए चिड़िया कितनी चू चू कर रही है। ये भंडारा है नर्मदे हर। भैया ये गोबर से लिपा गया, अभी लिपा? अरे वाह, ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दिखा रही है मेरे। हाँ इधर उगती है ना ये, इस आश्रम की। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। ये देखिए कहाँ घूम रही है, ये देखो ये घर बना रही है इधर। चलो अच्छा है, हम चाय लेते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं। चलिए, अब पहले तो हम आपको मैया के दर्शन कराते हैं, फिर आगे काल भैरव जी के कराते हैं। चलिए, इधर देखो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इधर।
कितना अच्छा है ये। डर गया थोड़ा सा। इसको पकड़ते हैं। ये इधर भी है। ये वाला भी नहीं डरता। सब ये तीनों छोटे छोटे हैं। डरते नहीं बिल्कुल ये तीनों। और इधर इनकी माताएं हैं। नर्मदे हर सेवा कर रहे सब। हम चलेंगे, ऊपर है काल भैरव जी की तपस्थली, आपको दिखाऊंगा। पहले हम करते हैं घाट से नर्मदा जी के दर्शन। आश्रम का परिसर बहुत बड़ा है और सुंदर है, और वैसे का जस का तस रखा हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात, क्योंकि क्या है, बहुत कचरा कर देते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं ना, वो बहुत अच्छे लगा के रखे हैं। देखिए, और ये हमारी नर्मदा जी माता। देखिए घाट पे घाट बनाना था, लेकिन ये पेड़ काटा नहीं गया। बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात। यहाँ पे बीच बीच में मैया में पत्थर है। देखिए छोटे छोटे टापू है। ये देखिए, और मैया इधर गहरी है, इस साइड गहरी है, इधर गहरी है। सुंदर स्वरूप माँ का। नर्मदे हर बोलिए और नर्मदे हर लिखिए। चलिए हम काल भैरव जी के दर्शन कराते हैं और आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे महाराज जी भी है। आदेश लिखे सभी, नीलवर्णी विग्रह इनका। आदेश नर्मदे हर। ये देखिए किनारे पे ही इनका मंदिर है, औदुंबर के पास में है। देखिए है ना सुंदर आश्रम। थोड़ी मेहनत हुई कल रात को, लेकिन बहुत सुंदर जगह पे आ गए। आनंद आ गया हमें तो। माँ के दर्शन और माँ के जो स्नान हुआ, बहुत बढ़िया लगा। ये देखिए यहाँ पे ये प्राचीन मंदिर के अवशेष है। ये रहा, ये मंदिर भी बहुत पुराना था। ये जगह पुरानी है। कृपया साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अपन अब आपको इंतज़ार ख़त्म कराते हैं, काल भैरव जी के सिद्ध स्थान के दर्शन कराते हैं। काल भैरव जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो काल भैरव जी का जन्म शिव जी के रक्त से हुआ है। और शिव पुराण में अलग अलग घटनाओं पे अलग अलग तरीके से उनका जन्म हुआ। कहीं पे जटा से हुआ, कहीं पे रक्त से हुआ, कहीं पे वो देह से ही निकले डायरेक्ट, ऐसा हुआ। उनका जन्म भैरव अष्टमी को माना जाता है। भैरव अष्टमी को वैसे तो जब ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था, पांचवें सिर जब वो वेद गाने वाले थे, तब उनको मना किया गया, लेकिन वो माने नहीं। उस बात का अहंकार हो गया था, तो शीश काटने के लिए देह से निकले वो शंकर जी के, तब उनका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। और भैरव अष्टमी भी उसी दिन मनाई जाती है। दोस्तों अब आप करने वाले हैं श्री काल भैरव जी के सिद्ध स्थान के, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और सिद्धि अपनी प्राप्त की थी। लीजिए दर्शन करिए। ये रहा वो स्थान जहाँ पे श्री काल भैरव जी ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। ये स्थान है नेमावर से 10 किलोमीटर पहले मां नर्मदा जी के उत्तर तट पे। भैरव टेकड़ी है इस स्थान का नाम। जिला शायद देवास लगता है, नेमावर के पास में है। आप देख लीजिए, जिला में कंफ्यूज रहता हूँ मैं थोड़ा। जिला यहाँ पे हर 2 किलोमीटर पे बदल रहा है। देखिए सुंदर सा स्थान।
आप ज़रूर आइए, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर। इन यहाँ की जो पॉजिटिव नेचर है बहुत सुंदर है, और थोड़ा कड़क स्थान है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। अब इसको तंत्रपीठ बोलते हैं, लेकिन तंत्रपीठ जैसा थोड़ा सा आप रखेंगे स्वच्छता तो रहेगा सही से। आप आए तो यहाँ पे ज़्यादा हलचल, ज़्यादा शोर शराबा, ज़्यादा साफ गंदगी नहीं चलेगी। भैरव जी को हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बुद्धिज़्म में भी माना जाता है। बुद्धिज़्म में वज्रायन जो मंजूश्री है, वज्रायन मंजूश्री, उस मार्ग में जो वो रूट है वशीकरण का, वो उग्र वशीकरण का माना जाता है। और इनका जो सब अब जो बौद्ध धर्म में उनको पता होगा, जब वो प्राचीन है वैसे तो ये कला और तंत्र, लेकिन इनका मंजूश्री में उल्लेख है और उसमें यूज़ किया जाता है। भैरव जी को साधना की जाती है, यूज़ नहीं बोल सकते, साधना की जाती है। जब नरसिंह अवतार हुआ तब शिव जी ने जो अवतार लिया था उस अवतार का नाम है शरभ, और शरभ भी भैरव में आता है। और उसके साथ में 2 अवतार हुए उनके, एक पक्षीराज भैरव हुए, पक्षीराज भैरव और शरभ भैरव, उन्होंने मिलके कंट्रोल किया था नरसिंह अवतार को। तो वही वो भैरव, पक्षीराज भैरव को आकाश भैरव भी बोला जाता है, क्योंकि वो आकाश में विचरण करते थे, इस वजह से आकाश भैरव मैक्सिमम वो नेपाल में पूजे जाते हैं। आकाश भैरव जो भी उनके स्टैचूज मिलते हैं उनको आकाश भैरव ही बोला जाता है। नेपाल और बौद्ध में उनको अपना पूर्वज माना जाता है, जो किसानों की तरफ से पूर्वज माना जाता है। भैरव जी बहुत सारे समय आए वो, और उनके साथ में उत्पन्न हुई भैरवी। जिस समय शिवजी के अंग से, शिवजी के शरीर से भैरव जी उत्पन्न हुए, उसी समय पार्वती जी के शरीर से भैरवी उत्पन्न हुई। उनका विवाह हुआ, फिर वो पति पत्नी रहे। और इनका स्वरूप देखिए, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में कपाल है, एक हाथ में ये मुंड दिख रहा है। ये मुंड किसका है? ये है ब्रह्मा जी का 5वां मुंड है ये। और इनकी सवारी मानी जाती है श्वान, मतलब कुत्ता, इसीलिए हम भैरव बोलते हैं। और एक हाथ में वैसे तो लोहे का दंड होना चाहिए, इधर थोड़ा सा बनाया नहीं गया होगा, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ है। त्रिशूल भी है, त्रिशूल भी उन्हीं का माना जाता है। और यहाँ पे देखिए शिव जी जैसा ही स्वरूप होता है, चंद्र है और त्रिनेत्र है, जो आपको त्रिपुंड में दिख रहे हैं अंदर, ये तीसरा नेत्र है। और उग्र काला उनका स्वरूप होता है, बिल्कुल डार्क, ऐसा ये उग्र स्वरूप है। वैसे तो पुराणों में जो भी उनका वर्णन मिलता है वो इतना भयानक है कि आप पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा है उनका स्वरूप। ये देखिए त्रिकोणी स्वरूप का यज्ञ है, वो क्यों है वो मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा इस बारे में, क्योंकि तंत्र साधना होती है तो वो यूज़ किया जाता है। काल भैरव जी का मेन स्वरूप कहाँ पे है, मतलब कौन सा मंदिर है जो अपन मेन स्वरूप मान सकते हैं? उनका मेन स्वरूप है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में उनको क्षेत्रपाल, नगरपाल बोला गया है। काशी में जो भी रहता है उनको भैरव जी की साधना या फिर उनको रोज़ याद करना, उनकी पूजा करना अनिवार्य है, उनके बिना नहीं चलेगा। और काशी विश्वनाथ जी के बाद में दूसरा स्थान जो आता है वो महाकाल, मतलब उज्जैन नगरी, उनका स्वरूप माना जाता है। तीसरा आता है उत्तराखंड गोलू देवता उत्तराखंड के, मैं उधर जा चुका हूँ, उनके दर्शन कर चुका हूँ, बहुत उग्र स्वरूप में आते हैं वो। और चौथा है नेहरू पार्क नई दिल्ली वाले भैरव जी, वो भी बहुत पुराना माना जाता है भैरव जी का स्थान। और अब इससे आगे और भी ज़्यादा स्थान है, अल्मोड़ा के भैरव, अल्मोड़ा के अष्ट भैरव है, गढ़वाल के भैरव है। तो ये उत्तराखंड मैक्सिमम भैरव जी की तपस्थली और उनका स्थान माना गया था। वो हमेशा आया करते हैं अपने अपने समय पे, अपने अपने तिथियों पे, ऐसा ही इनका स्थान है। तो भैरव जी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है। अष्ट भैरव तो अलग ही है, अष्ट भैरव का क्या क्या काम है वो भी मेरे पास है हिस्ट्री सारी, तो वो कभी और बताऊँगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है।
तब आप स्थान के दर्शन करिए और हम आगे बढ़ते हैं नेमावर की तरफ। देखिए सुंदर स्थान, आज तो हम धन्य हो गए जी कि हम इतने सुंदर स्थान के, इतने पवित्र स्थान के और इतने पावरफुल स्थान के हम दर्शन करें। भैरव टेकड़ी उत्तर तट जरूर आइए, उत्तर तट से होते हुए दावठा ना जाए, उधर है दावठा, दावठा अगर चले गए तो भैरव टेकड़ी छूट जाएगा, वो आप सीधा उधर निकल जाओगे। तो इससे अच्छा दावठा ना जाते हुए इधर आएंगे। भैरव टेकड़ी के लिए रास्ता जा चुका है, मैं बताया था बागदी संगम, बागदी संगम आएंगे तो भैरव टेकड़ी ज़रूर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, जय काल भैरव की, हर हर महादेव। काल भैरव जी की भैरव टेकड़ी आपने देख ली होगी और आश्रम भी बहुत सुंदर और बहुत भव्य आश्रम है, बहुत प्राचीनता से रखा हुआ है उसको, कोई ज़्यादा नया कंस्ट्रक्शन नहीं है। जो हमारा हॉल है परिक्रमावासी का वो नया कंस्ट्रक्शन है और बाकी ये मंदिर नया कंस्ट्रक्शन होगा, बस वो भी मंदिर नया नहीं है, वो जो पुराना था वो तो ढह गया, इस वजह से थोड़ा थोड़ा बनाया गया, लेकिन बहुत पुराना पुराना है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखो किससे बनाया गया है सब कुछ। और ये घर देखिए, ये वाला, ये भी कितना पुराना है, सब कुछ इतना ज़्यादा पुराना है। अरे क्या करिए, एकदम से मेरे सामने आके खड़ी हो गई। चलिए चलते हैं। अरे हाँ, हमने मछलियों के लिए प्रसाद लाया था, वो तो दिया ही नहीं। चलिए देते हैं उनको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कितना सुंदर है ना। नर्मदे हर, पक्षी देखिए कैसे बोल रहे। ये कैसे देख रहा है ये छोटू, ये देखो। अरे भाई ये आश्रम है और यहाँ से होते हुए ये परिक्रमावासी का हॉल है। चलिए हमने तो पैकिंग करके रखी थी, ये लो, चलो उठा के लेके चलते हैं अपन आगे की रास्ते पे, नर्मदे हर। अब यहाँ से इस खेत से होते हुए आगे की तरफ रास्ता है, एकदम किनारे किनारे किनारे, पूरा नेमावर तक है किनारा किनारा ऐसा। ये बड़ा सुंदर लगता है, बस ये थोड़ा सा रास्ता ऐसा रहे तो अच्छा लगता है, वे किनारे है ना बिल्कुल, लेकिन पत्थर पहाड़ी नदियाँ होनी चाहिए, यहाँ पे रास्ता नहीं बनना चाहिए। चलिए दोनों तरफ से खेत है ये। एक महेश्वर के पास मंडलेश्वर है और एक नेमावर के पास में ये मंडलेश्वर है। इस गांव का नाम भी मंडलेश्वर है। ये देखिए मंडलेश्वर, ये है बजवाड़ा, बजवाड़ा में आश्रम है ये छोटा सा, और यहीं पे माँ नर्मदा जी के किनारे घाट है। ये सारे गांव नर्मदा जी के किनारे ही है। देखिए ये घाट है, यहाँ से माँ नर्मदा जी के दर्शन देखिए। आप भी आइए। देवास जिला है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायत खातेगांव, देवास जिला, बजवाड़ा ग्राम। नेमावर मतलब देवास में आता है। तो ऐसा है, सुंदर स्थान है। बागदी संगम से नेमावर तक जो रोड बनाया है ये वाला, ये देखिए ग्राम पंचायत की इधर को मानना पड़ेगा। हाँ ऐसा सीखना चाहिए। देखिए इधर से ये जो पेड़ लगाए हुए, अभी बाल्टी से पानी डाल रही थी माताएं कुछ इस पेड़ों को, ये सब ग्राम पंचायत ने लगवाए और बहुत सुंदर बनाया है ये सब कुछ। देखो एकदम किनारे बैठने के लिए भी सब कुछ है, रोड भी अच्छी तरीके से बनाया है, उसको मेंटेन अच्छी तरीके से किया है, पेड़ों से लगा हुआ सब कुछ। ऐसा होना चाहिए, अब रोड हो ना हो लेकिन ये पेड़ लगा के बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। और बीच बीच में माँ दिखती रहती है, देखिए इससे डायरेक्ट माँ है, ये देखिए नर्मदा जी।
इसलिए आनंद आता है बस, बाकी तो क्या है, सब अफवाह है बाकी तो। नेमावर में पहुंच गए हम। ये जैन मंदिर है, सिद्ध क्षेत्र रेवा तक पे सिद्ध क्षेत्र, बहुत बड़ा जैन मंदिर है ये। अभी अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं इसलिए, और परिक्रमा में है हम। आगे हम तीर्थ क्षेत्र हम पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी। आश्रम में आसन लगाऊंगा और दोपहर हो चुकी है अभी, फिर उसके बाद भोजन वोजन करेंगे। फिर उसके श्रावण के इस पवित्र मास में असली सातमुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली सातमुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव।